जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना मां लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, हम उम्र उनको प्यार आशीर्वाद भगवान श्री गणेश का हमेशा मिलता रहे, ऐसी कामना है। और आप लोग खुश रहें, प्रसन्नचित रहें, बहुत 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 आप और आपका परिवार ब्लेस्ड हो। हमेशा अपने इष्ट को याद कीजिए, जब भी सुबह सो के उठते हैं प्रभु को याद कीजिए, उनको धन्यवाद कीजिए कि आपको एक नया जीवन देने के लिए, खुशहाली देने के लिए। और जब सोते हैं तो भी धन्यवाद कीजिए कि आज का दिन मेरा अच्छा बनाने के लिए शुक्रिया, और जो गलतियां मुझसे हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। अगर आप इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं, सभी को क्षमा करते हैं, सभी से माफ़ी मांगते रहते हैं, तो आपकी सभी कामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। हमारे जीवन में एंजल्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं, यानी कि एंजल्स जिसको आप देवदूत बोलते हैं, ये एंजल्स सभी धर्मों में होते हैं। आप जब मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो वहाँ हुर्रे बोलते हैं, तो आप जहाँ पे क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं वहाँ एंजल्स होती हैं। भारत में हिंदू ट्रेडिशन में देवदूत होते हैं, अप्सराएं होती हैं जिनको आप सुंदरी बोलते थे, और ये सारी ही अप्सराएं हैं या एंजल्स हैं। ये आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण तो करते ही हैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी देते हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि उन्होंने 111 देखा, 222 देखा, या बार बार उनके सपने में 1 नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, 9 आ रहा है, या कोई 69, 79, 35 कुछ भी नंबर बताते रहते हैं कि उनको नंबर दिखते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि मुझे लॉटरी सट्टे का कोई नंबर आ जाए सपने में, मैं उसको देखना चाहता हूँ, क्या वो मेरा सपना पूरा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एंजल्स अक्सर नंबरों के थ्रू भी हमारे सपनों में आकर या हमारे सामने अचानक से कोई चीज़ बार और रिपीटिशन होती है तो वो हमें शो करते हैं। जैसे कि जब मैंने अपनी गाड़ी जो लेने की सोची थी, दिसंबर में हमने प्लान बनाया कि हम अपनी गाड़ी को, एक नई गाड़ी को लेने की सोच रहे थे उस समय। तो जो मेरे पास पहली वाली गाड़ी थी वो थोड़ी छोटी पड़ रही थी, तो हमने सोचा एक नई और गाड़ी ली जाए। तो सोचा था, पर फिर सोचा कि क्या जरूरत है लेने की, एक गाड़ी से काम चलेगा। लेकिन जब मैंने सिर्फ थॉट ही डाला था कि क्या मुझे गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा परिवार में कभी जब गेस्ट आ जाते हैं, जब हमारे क्लाइंट बाहर से आ जाते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है छोटी गाड़ी के साथ। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बड़ी गाड़ी का अरेंजमेंट किया जाए। उसी समय ये थॉट ही आया था और उसके बाद लगातार मुझे बहुत सारे नंबर दिखने लगे, 777 दिखने लगा, मुझे 1111 दिखने लगा। तो ये एक मोटिवेशन था मेरे लिए, जब 11 ज़्यादा दिख रहा था, कि मुझे एक नई गाड़ी लेने के लिए ईश्वर ने भी मुझे कहा कि अब तुम ले सकते हो और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें नई नई चीज़ें इस तरह से दिखती रहती हैं। तो आज मैं आपको एंजल नंबर की ही बात कर रही हूँ। आज एक ऐसे एंजल नंबर की बात कर रही हूँ जिससे आपके पास छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, और वो क्या एंजल नंबर है वही मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले है कि सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी खराब हो, आप बीमार हो या आप थके हुए हो या आपके ऊर्जा कम हो रही हो या आपके पास जितना भी नेगेटिविटी आ रही हो, हमेशा याद रखना, जितना आप नेगेटिव होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, उतना ही आपका काम पीछे घटता है घटता है घटता है। जब आप सोचते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं तो काम नहीं हो रहा है, तभी आपका काम ना होगा ना होगा ना होगा। हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर और पास्ट कुछ नहीं होता है। हमेशा सोचिए कि मेरा काम हो चुका, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं समृद्ध हूँ। वो मान गया है शादी के लिए, वो मान गया है बिजनेस के लिए, जो भी आपको सोचना है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू ईश्वर, गणेश जी आपका धन्यवाद। इस तरह से आपको हमेशा पॉजिटिव बोलना है, निगेटिव नहीं बोलना चाहिए। एक तो उसका ध्यान रखिए, और जो चीज़ आपको चाहिए उसको जितनी ज़्यादा बार आप जिंदगी में रिपीट करते रहते हैं उतना जल्दी वो आपको मिल जाती है। अब ये नहीं कि आपको उसको मतलब परेशान हो रहे हैं कि कैसे मिलेगी कैसे मिलेगी। मैं तो कहती हूँ सिंपल आप अपने वर्ड्स में बोलना शुरू कर दो कि तू मुझे मिल जा, या मेरे को ये जॉब मिल जाए। कंटिन्यूटी में बोलोगे तो काम जरूर होगा। आज मैं आपको एंजल्स के बारे में बता रही हूँ कि एक एंजल नंबर है जिसका नंबर है 63। 6 और 3 को प्लस करेंगे तो ये 9 बनता है, और 9 यूनिवर्स का नंबर है, क्योंकि हमारे प्लैनेट्स भी 9 होते हैं। आपको पता है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, और 9 ग्रह के 9 ग्रह आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो इस नंबर के बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे छप्पर फाड़ के आपको मिल सकता है। लेकिन उससे पहले सौदामिनी जी आती हैं कि वैशाली का मेडिकल में सिलेक्शन हो, तो अब मैं प्रार्थना करूंगी गणेश जी से, कि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि गणेश जी महाराज वैशाली का गवर्नमेंट में MBBS में सिलेक्शन हो, ऐसे इन पर कृपा कीजिए। और आदित्य चाहते हैं कि उनकी बेटी अच्छे मार्क्स से पास हो 12th में, और विक्रांत चाहते हैं कि उनकी प्रेमिका जो है जिससे शादी करने जा रही है वो उससे शादी करने से मना कर दे और उनके पास वापस लौट आए। तो इन सभी की मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा ईश्वर। और आप सब भगवान गणेश का अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, आप पे अवश्य कृपा बरसेगी भगवान गणपति की, या आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका स्तुति पढ़िए। आज हम एंजल नंबर की बात कर रहे हैं, तो आज का नंबर है 63। आपको कैसे यूज करना है,
आपको एक हरे रंग का पेन लेना है। हरा क्यों लेना है? हरे का संबंध बुध से होता है। बुध हमारे धन संपत्ति को बढ़ाने का काम करता है। तो जब भी आप हरी चीज़ों को ज़्यादा वेयर करने लगते हैं, पहनने लगते हैं, तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि संबंध धन का हरे से है और ये गणेश जी का भी चिन्ह है। तो हरी रंग का पेपर लेंगे और उस पर आप लिख देंगे, जैसे कि आप चाहते हैं कि आज पूरे दिन में मेरे पास 1000 रुपये का पैसा आए, आज के लिए लिखा आपने, या इस महीने में 25,000 रुपये की सेल करूं, या मेरी तनख्वाह बढ़कर 30,000 रुपये हो जाए, या मेरा सालाना 7 लाख रुपए का सालाना हो जाए। आप ज़्यादा भी सोच सकते हैं। आप कह सकते हैं मेरी सालाना इनकम 80 लाख रुपए हो जाए। अब ऐसा नहीं कि 80 लाख रुपए लिख देने से एक ही दिन में 80 लाख हो जाएगा। कुछ समय लगेगा, महीने लगेंगे, कुछ साल भी लग सकते हैं, क्योंकि 80 लाख एक बहुत बड़ी रकम हो सकती है। लेकिन अगर आपका पीछे से आपका कोई ऐसा काम चल रहा है जिसमें आपको बूस्ट मिल सकता है, तो सच में 80 लाख रुपए भी आपके लिए आसान होंगे। लेकिन अगर छोटी फैमिली से, छोटे सर से उठना चाह रहे हैं, तो एकदम 80 लाख नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि आप कोई लॉटरी सट्टा जीत जाए, या अचानक से कोई अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दें, या आपको कुछ अचानक से मिल जाए, धन लाभ हो जाए, तो ज़रूर 80 लाख भी आपको मिलेंगे। बस पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो आपको एक हरे रंग के पेपर पे जो भी आपको अंक लिखना है, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, या डेली का लिखना है कि मेरे पास प्रत्येक दिन 5,000 रुपये आए, या आप ये लिख सकते हैं कि रोज़ 4 लोग मुझसे फ़ोन पे बात करके मुझे क्लाइंट मिले, या रोज़ मेरी दुकान पे 18 कस्टमर आए। आपको जो भी लिखना है, आपको हरे रंग के पेपर पे लिखना है, और इन 18 कस्टमर से मुझे प्रत्येक दिन 20,000 रुपये की सेल हो। कुछ भी लिखो, बस लिख लो, और एक शब्द में लिखना है, और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि काम होगा या नहीं होगा। लिख के भूल जाना है, और उसको आपको क्या करना है, उसको बनाकर एक सिनेमम, जिसको हम बोलते हैं दालचीनी में उसको फोल्ड कर लेंगे, और उसके ऊपर एक हरे रंग का धागा बांध के टाई कर देंगे, और उसके बाद उसको यहाँ पे रख के ऐसा बोलेंगे जो उसमें लिखा हुआ है कि हे भगवान आपका शुक्रिया, यूनिवर्स आपका शुक्रिया, एंजल्स आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने इसमें जो नंबर लिखा है 63, हे एंजल्स आपका शुक्रिया। और पेपर पे 63 लिखना है, और फिर आपकी मनोकामना को लिखना है। ठीक है, फिर आपको या सिर्फ 63 लिखेंगे, मनोकामना ना लिखना चाहो तो बस फोल्ड करके सिनेमम के साथ, यानी वो जो थे दालचीनी के टुकड़े लंबी स्टिक के साथ फोल्ड कर लिया। आप बोलेंगे कि हे यूनिवर्स आपका शुक्रिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। डेली 500 लोग मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे अपना काम करवा रहे हैं, और मैं उनसे जो है, आपको बोलना है कि जैसे मान लीजिए आप कोई वेयर हाउस चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, चलो आप कपड़ा बेचते हैं, तो हे यूनिवर्स आपका बहुत शुक्रिया, डेली 50 कस्टमर मेरे पास आते हैं, और मैं प्रत्येक दिन 10,000 रुपये का कपड़ा बेचता हूँ। आपको मैक्सिमम बोलना है, बोल सकते हैं, आपको बोलना है। और उसके बाद आपको वो जो 63 नंबर है, आपको यहाँ पे लिखना है। ये जो जगह है ना, ये हमारी जीवनदायिनी शक्ति के लिए होती है। यहाँ पे आप 63 लिखोगे। ग्रीन रंग के पेन से ही लिखना है, स्केच पेन से लिख सकते हैं, मार्कर से लिख सकते हैं 63। अब आपको क्या करना है, पहली कंडीशन है कि आपको जो आपकी विश है, जो बोला है, जैसे कि आपने यही बोला कि मेरे पास डेली 10 कस्टमर आते हैं जिनसे मुझे प्रत्येक दिन 20,000 रुपये की सेल होती है, या मेरे 20,000 रुपये का काम आता है। जो भी आपने लिखा, 30,000 लिखा, तो अब हमने यहाँ लिखा 63, और हमने उस पेपर पे भी लिखा था कि हे यूनिवर्स आपका थैंक यू, मेरे पास रोज़ 40,000 रुपये का काम आता है। ठीक है, 40,000 मान के चलते हैं अभी। फिर आपको वो चीज़ को 63 को आपको यहाँ पे जो आपने लिखा है, इसको इसमें महसूस करना है कि इस 63 में नंबर में ही वो आपके वर्ड्स हैं कि हे यूनिवर्स आपका थैंक यू सो मच, मैं रोजाना 40,000 रुपये का काम करती हूँ। ये जो आपने लिखा है 63। अब आप इसको क्या करेंगे, इस 63 को आपको चेंट करना है। कैसे, आप 63 63 63 63 63 63 63, मैं तो बोल के बता रही हूँ, आपको मानसिक रूप से चेंट करना है, किसी को सुनाना नहीं है। मानसिक रूप से चलते उठते बैठते जागते, इधर तो आपने लिखा ही है, और 63 को आपको अब बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा सा लिखना है 63 यहाँ पे। चेंट करेंगे चलते उठते बैठते जागते, और उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी यूनिवर्स ने प्रार्थना सुन ली है और आपके पर धन बरस रहा है।
आप इसे करते रहेंगे और उसके बाद आपको रात को सोते समय भी 63 बोलना है, उठते समय 63 बोलना है। वेरी फर्स्ट डे आप महसूस करेंगे कि आपके पास लोग आ रहे हैं और उसके साथ साथ एक और काम कर लेना, आपको कम से कम 108 बार या 1000 बार या नॉन स्टॉप चलते उठते बैठते एक ही बात बोलना है कि मेरे पास मेरी रोज 40,000 की सेल हो रही है, मेरी रोज 40,000 की सेल हो रही है, मैं खुश हूँ, मेरी रोज 40,000 की सेल हो रही है, मैं खुश हूँ, मेरी रोज 40,000 की सेल हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत 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 खुश हूँ, मैं रोज 40,000 की सेल कर रही हूँ, मैं रोज 40,000 की सेल कर रही हूँ। इस सेंटेंस को आपको रेगुलर बोलना है क्योंकि हम बात सिर्फ पैसे की कर रहे हैं इस यूट्यूब के अपने एपिसोड में, तो आपको सिर्फ यही बोलना है। आप मैं नहीं जानती क्या होगा, कहाँ से होगा, और ये आपको भी नहीं सोचना है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं 40,000 कहाँ से लाऊंगा, ये क्या बोल रही है दीदी हमारी। आपको कुछ नहीं सोचना, कुछ नेगेटिव सोचना ही नहीं है। वो जो आपने पीस ऑफ पेपर बनाया था सिरमन वाला, जिसमें आपने लपेट के रखा था, उसको आप किसी छोटी सी कांच की बोतल में डाल के ना ढक्कन लगा देंगे और उसको अपने पास रखेंगे, और जितनी छोटी शीशी होगी उतना अच्छा रहेगा। उसको अपने पास कैरी करेंगे और 63 नंबर पे आपको ध्यान रखना है। 63 बार बार बोलेंगे क्योंकि आपने 63 वर्ड्स को शक्ति दी है यूनिवर्स की कि जब जब मैं 63 बोलता हूँ मेरे पास पैसा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। और ये जो वर्ड्स बोले हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं 40,000 रुपए रोज कमाता हूँ या कमाती हूँ, इस सेंटेंस को आपको मैक्सिमम बार बोलेंगे कि हे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं रोज 40,000 रुपये कमा रही हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकता हूँ, मेरे पास गाड़ी है, पैसा है। आप जो जो सोच सकते हैं आप बोलेंगे और आपको ये फायदा करेगा। मेरी प्लेलिस्ट भी मैं आपको उसमें डालूंगी। अगर आपको मेरी प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिएगा। प्लेलिस्ट वो चीज़ है जिसमें आपको आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस उसमें मिल जाते हैं। तो ये एंजल नंबर का कमाल मैंने इससे पहले भी 2 बार बताया था, अरे इस बार फिर से बता रही हूँ आपको। बट डेली इसको प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ जाएगी। जब मैंने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की थी सन 2014 में, तो मैंने एक पेपर पे कॉपी पे 3 महीने तक लगातार लिखा था। 3 मंथ्स तक 2014 में मैंने लिखा था। क्या लिखा था? मैंने 3 महीने तक लगातार एक ही चीज लिखी थी कि हे यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सालाना 13 लाख रुपए कमाती हूँ। मैंने इतना ही लिखा था उस समय। तो क्या हुआ था कि 2014 में मैंने लिखा था, 2014 के नवंबर दिसंबर से स्टार्ट किया था और 2015 के फरवरी तक ऐसा कुछ भी नहीं था। 3 मंथ्स लिखा था मैंने। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि किसी ने अपनी विल मेरे नाम करी और उसमें मुझे एक अच्छा अमाउंट मिला। तो वो जो थे ना पैसे अचानक से मेरे खाते में आ गए। ठीक है, तो उतने पैसे तो नहीं आए पर कुछ पैसे आए और उसके बाद भी मैं इसे चेंज करती रही। तो मेरी 2015 के एंडिंग में जो 13 लाख तो नहीं थी, लेकिन मैं 8 लाख तक पहुंच गई थी जो मेरी सालाना इनकम थी उस टाइम। और 2016 के एंड में जब मैंने काउंट किया तो सच में 13 लाख ही थी। तो ये बहुत तेजी से काम करता है, आप करेंगे आपको फायदा होगा, पर एक काम करता है वेरी फर्स्ट डे। इसके अलावा भी मैंने जिन लोगों को भी आज तक ये प्रोग बताया है तो उनका काम होता है। अगर आपके कार्मिक अच्छे होंगे तो जल्दी काम होगा, कार्मिक थोड़े बुरे होंगे तो थोड़ा लेट काम होगा। और हमेशा याद रखना, चींटियों को दाना दो, डेली दो। डेली नहीं दे सकते हो तुम हफ्ते में एक दिन बना लो कि इस दिन मैं इतना सारा मीठा छोड़ के आऊंगा जिससे पूरे 7 दिन चींटियां खाएं। अपनी रोटी में से थोड़े से टुकड़े काट के चिड़ियाओं को डाल दो, पक्षी को डाल दो। 2 गाय मिलती है तो गाय के नाम की निकाल दो। 3 वरना एक हफ्ते में दिन बना लो कि इस दिन मैं गौशाला जाके ये मंथ का एक दिन हर पूर्णमासी अमावस को बना लो कि मैं गाय को खाना खिला के आऊंगा। 3 और क्या कर सकते हैं आप, कोई भी आश्रम हो, कुष्ठ आश्रम हो, ये आश्रम हो, वो आश्रम हो, कोई भी आश्रम हो जो आपको मिल जाए वहां पे दे दो। जिस लड़की की शादी होने जा रही हो आप उसे जानते हो ना जानते हो, अगर वो लड़की थोड़ी गरीब परिवार से है तो वहां दान कर दो। और कोई बच्चा है पढ़ने वाला है उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर कर दो। यदि कोई बीमार है, अगर वो पैसे खर्च करके बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी कुछ दवाइयों की व्यवस्था कर दीजिए। एक मैडम से मैंने कहा, वो बहुत बीमार रहती है, मैंने उनसे कहा एक काम कीजिए, थोड़ी दवाइयाँ लेके
अपने पैसों से खरीद के और कुछ गरीबों में बंटवा देंगी तो आपकी बीमारी जल्दी क्योर हो जाएगी। उन्होंने मुझे कहा ठीक है 50 रुपए की बहुत रहेंगी। तो मैंने कहा आप मंथ में कितनी दवा खाती हैं? कहती है यही कोई 3-4 हज़ार रुपए की। तो मैंने कहा और आप 50 रुपए की दवा दान करेंगी? सही है। तो ऐसे ना कीजिए, कम से कम एक ढंग की वैल्यू रख लीजिए कि मैं 500 रुपए की दवाएं बांट दूंगी अगर आपकी हैसियत है। वरना क्रोसिन के पत्ते तो 10-10, 20-20 रुपए के आते हैं, उनको बांट दीजिए। ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, नहीं मिलती है तो प्लेलिस्ट में मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं। आप बहुत खुश रहें, मैं हमेशा यही चाहती हूँ। आज का वीडियो इतना ही है। एंजल नंबर के साथ आपके दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।